हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम तमाम भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यूपी टेट एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एडेड कॉलेजों में 7,000 नई भर्ती, 6800 सूची पर एक अहम मुलाकात और 68,500 गलत आवंटन की जीत। तो सारी अपडेट्स को इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले सुपर टेट की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो 5000 से अधिक इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो हर एक टॉपिक के लिए प्रॉपर जो थियरी है उपलब्ध करवाई गई है और इसके बाद बहुत सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध करवाया गया है। इतना ही नहीं, ये पुस्तक के साथ ही साथ आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से दी गई है, जिसके आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं, जिसमें 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व्ड पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये सवाल था कि यूपी टेट पर रिज़ल्ट को लेकर क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है। चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर जो जानकारियां हैं वो उपलब्ध करवाई गई हैं, लेकिन आज की डेट पे देखा जाए तो यहाँ पर कुछ छात्र गए हुए थे, पीएनपी सचिव से उनकी मुलाकात हुई है और जिसमें यूपी टेट एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर जानकारी लेने का प्रयास किया गया है। तो सुनते हैं कि क्या कुछ अभ्यर्थियों ने मुलाकात के क्रम में जाना और समझा है। टेट का रिजल्ट कब आ रहा है? तो जैसे आज सचिव जी से मुलाकात हुई, अनिल भूषण चतुर्वेदी जी द्वारा ये कहना है कि यूपी टेट का रिजल्ट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कब आएगा कब नहीं आएगा, क्योंकि शासन का जब आदेश होगा तभी रिजल्ट को जारी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के स्कूली शिक्षा महानिदेशक के द्वारा जब आदेशित किया जाएगा, जब शासन स्तर की बैठक होगी, जब वहां से आदेश होगा कि यूपी टेट का रिजल्ट जारी किया जाए, तब परीक्षा नियामक द्वारा रिजल्ट को जारी किया जाएगा। लेकिन ये आदेश कब आएगा, किस तारीख को आएगा, किस दिन आएगा, ये कुछ सचिव जी द्वारा क्लियर नहीं हुआ। तो इससे साफ कहा जा सकता है कि यूपी टेट का दूर दूर तक रिजल्ट का अभी कंफर्म नहीं है। लखनऊ जाया जाएगा, डीजी महोदय से मुलाकात होगी कि रिजल्ट आखिर कब तक आएगा। और कुछ साथियों का जूनियर एडेड का मामला था, वो भी शासन स्तर पर लंबित है। जब शासन आदेश करेगा तभी ही जूनियर एडेड का यूपी टेट का रिजल्ट आएगा। नई शिक्षक भर्ती के बारे में भी पता किया गया, इस पर भी उन्होंने कोई साफ और स्पष्ट जानकारी नहीं दिया है। बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि कोई बस्ती डाइट से 17,000 भर्ती का विज्ञापन प्रताप सिंह बघेल सर को भी फॉरवर्ड किया है। देखिए, ऐसे कितने ज्ञापन कितने डाइटों से फॉरवर्ड कराए हैं, कितने हमने जिला अधिकारी महोदय से फॉरवर्ड कराए हैं, कितने हमने सांसद विधायक से भी करवा चुके हैं ज्ञापन को फॉरवर्ड। ये ज्ञापन का फॉरवर्ड होना कोई भर्ती का राह नहीं दिखाता है। पहले चीज़ें हम सबको एकजुट एक संगठित होना पड़ेगा। कुछ लोगों के मन में लड्डू फूट रहा है कि नई सरकार का गठन हुआ है और सरकार भर्ती देगी। कोई कहा कि पहले कैबिनेट बैठक में ही सरकार भर्ती दे देगी, कोई कहा। तो आपने दोस्तों वीडियो के माध्यम से देखा कि यूपी टेट के रिजल्ट को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है और ना ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के रिजल्ट को लेकर और ना ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। तो चारों तरफ यहाँ पर देखा जाए तो निराशा के बादल घने तरीके से छाए हुए हैं और इसका मात्र एक कारण है छात्रों की निष्क्रियता।
क्योंकि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के छात्र हैं वो सक्रिय नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो 6800 आरक्षण सूची के छात्रों ने लगातार प्रयास किए हैं। उनके द्वारा बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की गई और साथ ही साथ सचिव साहब से मुलाकात भी की गई है। और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर आज की डेट में एक अहम मुलाकात हुई है स्वतंत्र देव सिंह जी के साथ। तो ओबीसी का अच्छा खासा चेहरा है उत्तर प्रदेश के अंदर स्वतंत्र देव सिंह जी का, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी जो आरक्षण सूची है उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं हो पाएगा और जल्द आप लोग अपने विद्यालयों में होंगे। और इस संबंध में उन्होंने कहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर बेसिक शिक्षा मंत्री जी से रिपोर्ट लेने का प्रयास किया जाएगा और इसके बाद शासन स्तर पर भी इसकी जो मतलब अपडेट्स है वो ली जाएगी कि आखिरकार इस पर हो क्या रहा है और क्या इसमें विसंगतियां या क्या कुछ कठिनाइयां आ रही हैं जिस वजह से नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं। तो देखा जाए दोस्तों तो एक तरीके से जो सार्थक प्रयास है वो छात्र लगातार कर रहे हैं। सड़क से लेकर कोर्ट तक का जो संघर्ष है वो छात्रों के लिए किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के छात्र थोड़े से निष्क्रिय दिखाई दे रहे हैं। उनके द्वारा अभी कोई भी मुलाकात बेसिक शिक्षा मंत्री जी से नहीं की गई। लेकिन इसके उलट अगर दोस्तों इन चेहरों को पहचानते हों तो ये चेहरे हैं 22,000 सीट जुड़ाव के। इन्होंने आज बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की है और बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने इन्हें आश्वासन दिया है कि इस प्रकरण पर वो पूरी जानकारी लेंगे और जो भी सुसंगत निकल के आएगा समाधान उसको करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से भी आज इनकी मुलाकात हुई है। तो ये सब मुलाकात लगातार कर रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं अपना दल एस में जाकर भी इन्होंने कार्यालय में जाकर बातचीत की है। तो इस प्रकार के जो छुटपुट प्रयास हैं वो करते रहें तभी भर्ती का आना संभव हो पाएगा। लेकिन इसके पहले दोस्तों अगर आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहिए तो जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आपको सूचना प्राप्त करनी होगी। जन सूचना अधिकारी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को एक लेटर लिखें और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 31 मार्च 2022 तक प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से लें और साथ ही साथ एक लेटर और लिखें और इसमें जो है ये बहुत सारे 10 बिंदु हैं, इनका भी जो मतलब जवाब है वो मांगे और जैसे ही जवाब निकल के आए तब प्रयास करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आपके पास एक आधिकारिक डेटा होगा। चूँकि जो भी कमेटी बनाई गई थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए उसने अपना रिप्लाई ओपन नहीं किया। उनका रिप्लाई आ चुका है, उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट आई लेकिन वो सार्वजनिक नहीं की गई। तो आखिरकार क्यों भाई सार्वजनिक नहीं की गई? आखिरकार कितने रिक्त पद हैं इसकी जानकारी तो होनी चाहिए। और आज की डेट में देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक की है। यूनिफॉर्म, ड्रेस वितरण, जूता मोजा, किताब और कायाकल्प जैसी तमाम सारी मुद्दों पर जो चर्चाएं हैं वो हुई हैं। लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ देखा जाए कि पेंडिंग जो एक्शंस हैं उनके बारे में कोई भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पास आउट नहीं किए गए हैं। तो ये भी थोड़ा सा निराशाजनक चीज़ हो जाती है। भले ही योगी आदित्यनाथ जी ने हर एक विभाग को निर्देशित किया है कि रिक्त पदों का डेटा लेकर आएं। ऐसे छात्र जिन्होंने बीएड कर रखा है, टीजीटी पीजीटी भर्ती का जो इंतजार है वो बहुत जल्द समाप्त होने वाला है और लगभग 7,000 से अधिक पदों पर एडेड जूनियर हाई स्कूल ये नहीं है, एडेड स्कूल है, यानी कि एडेड कॉलेजों में जो भर्ती है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। खाली पदों का जो ब्यौरा है वो तलब किया गया है। 2000 पद प्रधानाचार्य के रिक्त हैं और एडेड इंटर कार्यों में जो भर्ती शुरू करने की तैयारी है वो चल रही है और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भी नई भर्ती आने की पूरी गुंजाइश है और साथ ही साथ ELT ग्रेड शिक्षक भर्ती। तो बीएड छात्रों के लिए बहुत सारे जो मौके हैं वो आगे आने वाले समय में उपलब्ध होने वाले हैं। अब दोस्तों थोड़ी सी हम बात कर लेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जिनका जिला आवंटन गलत तरीके से हुआ था। उन्होंने 3.5 साल के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार जो सफलता है वो पाली है और इनका जो आवंटन है वो बहुत जल्द शुरू होगा। देखा जाए तो आज के समाचार पत्र में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से ये विज्ञप्ति जारी की गई है और इसमें कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि 2 अप्रैल के अपराह्न से 4 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन जो होंगे वो उपलब्ध करवाए जाएंगे और दिशा निर्देश वेबसाइट पर बहुत जल्द उपलब्ध होने वाले हैं। तो इन सभी छात्रों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं।
तो ये कहने का मतलब, जानकारी देने का मतलब है कि 3.5 साल का कोर्ट कचहरी का संघर्ष किया, तब जाके सब कुछ सही था। लेकिन बस क्या था, शासन नहीं करना चाहती थी, या बहुत सारी पेचीदगी आ जाती थी, कोर्ट कचहरी तामा झामा, कुछ नहीं होता था, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कई बार हुआ, फिर जाके एट लास्ट जब कोई गुंजाइश नहीं बची, जब सचिव साहब जेल जा सकते थे, तब इन्होंने ये किया है कि 6800 का जो 68,500 का जो आरक्षण का एमआरसी वाला मामला था और गलत तरीके से आवंटन हुआ, उसको ये सुधार रहे हैं। तो यही है कि संघर्ष भाई बेसिक शिक्षा विभाग में करने होंगे, तभी जाके वांछित सफलताएं मिल पाएंगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।